नमस्कार, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक बैठक का आयोजन किया गया है श्री जवाहरलाल सामाजिक सेवा संस्थान ट्रस्ट। और यहाँ हमारे सामने सचिव जी बैठे हुए हैं, कोषाध्यक्ष जी और सदस्य भी बैठे हुए हैं यहाँ पर, और वरिष्ठ सदस्य भी बैठे हुए हैं। आइए हम आप जो महा उपदेशक जी हैं उनसे हम कुछ बात करते हैं, बताएंगे। सर नमस्कार। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जो आगामी 2 अक्टूबर को कैंप लगने वाला है, उसके विषय में जो हमारे सचिव जी और कोषाध्यक्ष जी और अन्य सदस्यों ने जो अपना विचार रखा है, क्या उस विचार से आप संतुष्ट हैं कि और कुछ उसमें करेक्शन करना चाहते हैं? सर देखिए, मैं अभी तक जो आपके कैंप लगे हुए हैं जी, जिस कैंप में लगभग मैं 2 कैंप आपका जो आयोजन हुआ उसमें मैं शरीक था, और मुझे ये बड़ी खुशी हुई कि आपकी जो संस्था चलाई जा रही है उस संस्था में जो जिनके भी विचार और जिनके काम के तरीके और उनके उद्देश्य, उनके क्रियान्वयन को मैंने देखा, भली भांति देखा। और वो अभी तक तो जो मुझे समझ में आया, इनका काम बहुत सराहनीय रहा है। और उसके साथ साथ कुछ जो इनके अंदर जो पोटेंशियल है, ऊर्जा है, वो भी देखने को मिली है। जो आपके कोषाध्यक्ष हों या सचिव हों, सदस्य हों, वरिष्ठ सदस्य हों, ये सारे लोग जो है मिल के जो है इस संस्था को बहुत आगे ले जाने की उनकी सोच जो दर्शाती है वो बहुत काबिल तारीफ है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलिए आपसे मिलाते हैं जो उपदेशक जी हैं, डॉक्टर अनिल यादव जी। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपने पिछले कैंप भी आयोजित किया, इस बार आपका क्या योजना है? आप स्पष्ट बता सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि पब्लिक जानना चाहती है। सर कांट। मैं डॉक्टर अनिल यादव, संस्था का मेंटर और संस्थापक भी हूँ। और पिछला लास्ट कैंप हम लोगों ने किया है, जिसमें सब लोगों ने मिलजुल के बहुत ही अच्छा काम किया है, तो उससे हम बहुत उत्साहित हैं। और इसीलिए हम विद इन वीक में हम एक नया कैंप जो है दोबारा आयोजित कर रहे हैं, जिसमें स्वास्थ्य और शिक्षा का दोनों का समागम रहेगा। और इसके माध्यम से हम गरीब बच्चों को जो सुविधाएं शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए दे सकते हैं, उसको हम जो है उस पर विचार कर रहे हैं कि जो वो बेस्ट करेंगे उसको। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम लेकर चलते हैं संस्था के सबसे वरिष्ठ सदस्य श्री वंशधारी जी से। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, संस्था जो काम कर रही है समाज के लिए और जो शिक्षा से पिछड़े हुए वर्ग हैं, आर्थिक मदद कर रही है, इसके विषय में आपके पास क्या नीतियाँ हैं? कुछ नीतियों के बारे में बताएं आप हमें। वर्तमान समय तक जो भी संस्था द्वारा कार्य किए गए हैं वो बहुत अच्छे हैं। अभी संस्था को शुरू हुए थोड़े समय हुआ है, लेकिन इस थोड़े समय में भी इसके जो भी सदस्य हैं वो बहुत ही सक्रिय हुए हैं। और आगामी समय में भी अगर इसी तरह से सक्रिय रहे तो मुझे विश्वास है कि जो भी गरीब वंचित क्लास के बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य के विषय में, उनकी शिक्षा के विषय में तथा अन्य जो भी सामाजिक कार्य हैं उन सब के विषय में संस्था बहुत अच्छा काम करेगी। और वंचित और गरीब के बच्चे को पढ़ने में, स्वास्थ्य संबंधी सहायता करने में संस्था बहुत ही अपना योगदान प्रदान करेगी और इससे गरीबों का कल्याण होगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए मिलवाते हैं डॉक्टर सीमा यादव जी, जो एजुकेशन विभाग से आती हैं। तो ये बताएंगे कि 2 अक्टूबर को शिक्षा के विषय में भी बात रखी गई है, उसके विषय में आपके जो पॉलिसी हैं उसके बारे में बताइए। जैसा कि सभी जानते हैं कि एक देश का जो भविष्य है वो बच्चों के शिक्षा से ही संभव है। किसी भी क्षेत्र में कुछ भी चीज़ें हैं वो आगे ले जाने का माध्यम सर्वश्रेष्ठ शिक्षा ही होता है। किसी भी देश की नींव भी मजबूत है तो वो शिक्षा के द्वारा ही है। तो हमारी संस्था का, हमारे ट्रस्ट का ये सबसे बड़ा उद्देश्य है कि बच्चों को निःशुल्क जो भी चीज़ें, गरीब बच्चों को जो शिक्षा से वंचित हैं उस तबके के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराएं, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में शिक्षा और स्वास्थ्य आपस में कनेक्टेड है। अगर बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी तो वो ऑटोमेटिकली ही उनका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। इसलिए मेरा ये उद्देश्य रहेगा कि शिक्षा उन्हें उपलब्ध कराई जाए, निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाए, जिससे वे अपना योगदान समाज में दे सकें। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं सचिव जी से। सचिव जी यहाँ पर बैठी हुई हैं, सरिता यादव जी। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, 2 अक्टूबर को कैंप आयोजित हो रहा है, आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं कैंप के लिए? जनता से ये कहना चाहूँगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर हमारे कैंप को सफल बनाएं।
जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कोषाध्यक्ष जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, श्रीमती सुधा यादव जी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने पिछला भी कैंप आयोजित किया और जो अभी भी जो 2 अक्टूबर को कैंप आयोजित हो रहा है, उसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? सभी लोग आइए और व्यापक रूप से आइए, इस जी। कैंप को सफल बनाइए और हमारी उद्देश्य आगे भी हम कार्य करेंगे, जी जी इस आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। धन्यवाद। जी जी, आपका विचार बहुत उत्तम है। जैसा कि आप देख पा रहे थे, यहाँ पर जो उपदेशक जी इंजीनियर धर्मेंद्र यादव जी हैं और डॉक्टर अनिल यादव जी, और हमारे पास ये फार्मासिस्ट बैठे हुए हैं अवधेश कांत जी और दिनेश कुमार यादव जी। यहीं पर बात हम खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप